Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टूरिस्ट प्लेसेस एंड फाउंडर ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जो कि लगातार हमसे एसएससी पूछता आया है। पिछले 10 सालों के एसएससी का आप कोई भी पेपर उठाकर देखो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए। साथ में आरआरबी, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक हमसे कई बार यह पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स, तो अजंता केव्स का फाउंडर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अजंता केव्स का फाउंडर कौन है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, गुप्त एम्परर्स, गुप्ता एम्परर्स, गुप्त शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, हमेशा आप क्या ध्यान रखोगे, गुप्ता एम्परर्स के द्वारा इसको बनाया गया है अजंता केव्स को। कब बनाया गया, तो यहां पर मैं उसको भी लिख देता हूं। इसको 200 ईसा पूर्व, 200 बिफोर क्राइस्ट इसको बनाया गया था। ठीक है, अजंता केव्स के बाद एक हमसे पूछता है एलोरा केव्स। किसके बारे में पूछता है? एलोरा केव्स। जब आपसे एलोरा केव से पूछेगा तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा। ये बौद्धों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? बौद्ध के द्वारा। ठीक है, कब बनाई गई थी एलोरा की गुफाएं? तो आपको ध्यान रखना है ये 450 से लेकर आपकी 650 ईस्वी तक, मतलब एडी तक बनाई गई। कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले अजंता केव्स हो गई, गुप्ता एम्पायर्स ने इसको बनाया है 200 बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है एलोरा, ये बौद्धों के द्वारा बनाई गई है 450 से लेकर 650 एडी तक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कांचीपुरम टेम्पल। ये आपसे कई बार एसएससी पूछ चुका है कि कांचीपुरम का टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है। कांचीपुरम टेम्पल, तो कांचीपुरम टेम्पल आप हमेशा ध्यान रखना ये पल्लव राजा के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? पल्लव राजा, पल्लव राजा। ओके, कब बनाया गया है कांचीपुरम टेम्पल? तो ध्यान रखिएगा कांचीपुरम जो है ये आपका 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट एक ध्यान रखना, कांचीपुरम के अलावा आपसे कई बार पूछ चुका है खजुराहो का मंदिर किसने बनाया है। यह मैं आपसे पूछता हूं, कोई बता सकता है खजुराहो का मंदिर किसने बनाया है? खजुराहो टेम्पल, जल्दी से बताइए, खजुराहो का टेम्पल किसने बनाया है? कोई बता सकता है आप में से? कौन सी डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा खजुराहो का टेम्पल बनाया गया है? कोई आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। चलिए मैं बताता हूं, खजुराहो टेम्पल जो है आपका ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया है। चंदेल, ठीक है, चंदेल किंग्स के द्वारा ये बनाया गया है। ओके, इसको कब बनाया गया था? इसको आपका 950 से लेकर 950 से लेकर 1050 एडी तक। ठीक है, इसके बाद खजुराहो के अलावा आपसे कई बार पूछता है दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स आपसे बहुत पूछता है। एक पूछता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ये कब बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कई सारी किताबें 1199 लिखती हैं, कई सारी किताबें 1200 भी लिखती हैं। दोनों में से कोई भी एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा और वही आपका सही होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनाया गया। अढ़ाई दिन के झोपड़े के साथ साथ कुतुब मीनार भी आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार ये किसके द्वारा बनाई गई? तो आपको ध्यान रखना है इसका भी सेम पीरियड ही है। कुछ किताबें 1199 लिखती हैं, कुछ किताबें 1200 लिखती हैं, और फाउंडर भी वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के बाद एक आपसे दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग है जो ये पूछी जाती है, हौज खास। हौज खास आज की डेट में ये मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में। हौज खास किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखना ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास की स्थापना कब करी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? ध्यान रखना इसकी स्थापना आपकी 1305 में करी गई थी। अलाउद्दीन का पीरियड 1290 से 1320 है ना, उसी बीच में। इसके बाद हौज खास के अलावा एक आपसे पूछता है
मैंने आपको कोणार्क टेम्पल बताया या नहीं? अभी नहीं बताया। कोणार्क टेम्पल भी आपसे कई बार पूछ चुका है। कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर बोलते हैं इसको, कोणार्क टेम्पल। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, नरसिम्हदेव। इनका नाम क्या है? नरसिंहदेव। और वो भी नरसिंहदेव कौन से? फर्स्ट। नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 13th सेंचुरी। इसके बारे में एग्जैक्टली कोई किताब नहीं लिखती है। 13th सेंचुरी। कोणार्क टेम्पल के बाद दिल्ली सल्तनत की एक और बिल्डिंग है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं सुल्तानगढ़ी। आपसे कई बार पूछता है सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने करी थी? तो सुल्तानगढ़ी की स्थापना करी थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। कब करी थी? 1233 में करी थी। ठीक है, 1233। इसके बाद एक आपसे कई बार पूछ चुका है बिल्डिंग, इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की स्थापना किसने करी है? तो विजय स्तंभ की स्थापना महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा कुंभा ने करी हुई है। कब करी गई थी विजय स्तंभ की स्थापना? तो ध्यान रखना है, ये 1458 से लेकर कब तक बना है? 68 तक। पूरे 10 साल में बन के तैयार हुआ था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के बाद आपको एक ध्यान रखना है, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, आगरे का किला, ये किसने बनाया? ये अकबर ने बनाया था। आगरा फोर्ट को कब बनाया था अकबर ने? तो ध्यान रखना, इसको बनाया था 1566 में, 1566 में। आगरा फोर्ट के बाद ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, इसका भी क्रेडिट अकबर को ही जाता है। अकबर ने इसका निर्माण कराया, फतेहपुर सीकरी का। इसका निर्माण कब कराया था? गुजरात को जीतने के बाद 1571 में, फतेहपुर सीकरी। इसी के अंदर बुलंद दरवाजे का भी निर्माण अकबर ने ही कराया था। फतेहपुर सीकरी के अलावा यहां पर एक आपको ध्यान रखना होगा, चार मीनार। हैदराबाद में चार मीनार उस टाइम पर स्थापित करी जा रही थी, इसी के समकाल में। तो ये किसने स्थापित करी हुई है चार मीनार? ये है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, ये शासक था वहां का, कुली कुतुब शाह, जिसने 1591 में इसकी स्थापना करी है। 1591। चार मीनार के बाद आ जाते हैं कुली कुतुब शाह, और 1571 हो गया। उसके बाद 1600 में चलते हैं। 1600 में एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, दीवाने खास। दीवाने दीवाने खास की स्थापना किसने करी थी? वैसे तो दीवाने खास और दीवाने आम दोनों ही स्थापित किए गए थे आपके अकबर के द्वारा, लेकिन दीवाने खास जो था, इसको भव्य भव्य बिल्कुल बना दिया था, मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल का इसने बना दिया था। और ये था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। इस वजह से दीवाने खास के लिए शाहजहां जाना जाता है। ज्यादातर किताबें शाहजहां को लिखती है दीवाने खास के लिए। और ये दीवाने खास कब? 1637 में, शाहजहां के टेन्योर। ये हो गया हमारा दीवाने खास। इसके बाद ध्यान रखना, एक आपसे कई बार पूछ देता है, निशात बाग की स्थापना किसने करी है? निशात बाग। निशात बाग की आपकी स्थापना करी गई है किसके द्वारा? आसिफ अली। आसिफ अली। और ये कब करी गई आसिफ अली के द्वारा इसकी स्थापना? 1633 में। इसके बाद ध्यान रखना है, शाहजहां की लगातार कई सारी बिल्डिंग्स है जो आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि ताजमहल। आपको पता ही है, पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा बिल्डिंग शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। ताजमहल कब से कब तक ये बन के तैयार हुआ है? तो ताजमहल आपका 38 से बनना स्टार्ट हुआ था, और 1653 में जाके बना था ये। किसने बनाया? शाहजहां। ताजमहल के अलावा आपको ध्यान रखना है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये भी शाहजहां ने बनाई हुई है दिल्ली में। और ये जो जामा मस्जिद है ये कब बनी? ये आपकी 1644 में बनी। जामा मस्जिद के अलावा एक आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी शाहजहां की बिल्डिंग है, जिसको हम लोग मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मोती मस्जिद। ये भी शाहजहां ही लगाई है मोती मस्जिद। कब बनी थी मोती मस्जिद? तो ध्यान रखना, 1646 से
953 तक ये बन के तैयार हुई थी मोती मस्जिद। कहाँ बनी थी? आगरा में बनी थी। इसी तरीके से एक और बिल्डिंग लिखो शाहजहां की, जिसको बोलते हैं आगरा फोर्ट तो अकबर का हो गया, रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली का। रेड फोर्ट भी आपका शाहजहां के ही द्वारा बनाया गया है। और कब बनाया गया है? 1648 में, 1648 में। ओके। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक कई बार आपसे एसएससी पूछ चुका है विलियम फोर्ट, कि भाई विलियम फोर्ट की स्थापना किसने करी है? तो ध्यान रखना, विलियम फोर्ट की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने करी थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव। और कब करी थी इसकी स्थापना? सन 1800 में इसकी स्थापना करी थी। कहां करी थी? कोलकाता में करी थी। ये कौन है? अभिलाष सिंह। इनका कहना है एक औरंगजेब ने भी बनवाया था। अच्छा, मोती मस्जिद की आप बात कर रहे होगे, बिल्कुल सही है, बोल रहे हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं वहां पर कि मोती मस्जिद दो है। ठीक है, एक मोती मस्जिद आगरा में है, ये वाली जो कि शाहजहां ने बनाई हुई है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताई, ये मेन मस्जिद है जिसको शाहजहां ने बनाया था। ये बड़ी मस्जिद भी है, ये पहले बनाई गई। उसके बाद औरंगजेब ने लाल किले के अंदर भी एक मस्जिद बनाई हुई है। ठीक है, इसको भी मोती मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाल किले के अंदर मस्जिद बनाई है इसको भी मोती मस्जिद बोलते हैं। लेकिन ये मेन मस्जिद नहीं है। मेन मस्जिद हम किसको मानते हैं? मोती मस्जिद को। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आगरा वाली मोती मस्जिद ही लगाओगे। मतलब अगर आपसे पूछता है हु इज द फाउंडर ऑफ मोती मस्जिद, तो आपका आंसर औरंगजेब नहीं होगा, आपका आंसर होगा शाहजहां। समझ गए बात को? ये गलती कोई भी नहीं करेगा, अदरवाइज फंस जाओगे। तो विलियम फोर्ड की स्थापना किसने करी? लॉर्ड क्लाइव ने 1800 में करी थी, कोलकाता में। इसके बाद एक आपसे पूछा जाता है हवा महल। हवा महल की स्थापना किसने करी हुई है? इस बार तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, तो ध्यान रखिएगा, हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। इस बार का क्वेश्चन पेपर अगर किसी को भी याद हो तो इस क्वेश्चन ने हड़कंप मचा दिया था। 953 खिड़कियां हैं। तो हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था? ये महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया था, महाराणा प्रताप। लेकिन ये महाराणा प्रताप सिंह है, ठीक है। और इनके द्वारा कब बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था 1799 में। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। इतने बिल्डिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल सिंपली इतने बिल्डिंग्स आप ध्यान रखोगे। ये बिल्डिंग लगातार फंसते रहते हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अजंता केव्स बता दिया, एलोवेरा बता दिया, कांचीपुरम, खजुराहो, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, हौज खास, कोरनाट टेम्पल, सुल्तानगढ़ी, विजय स्तंभ, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, चार मीनार, दीवान खास, निशात बाग, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, विलियम फोर्ट और हवा महल। ठीक है जी हाँ धनंजय, मैं लाइव हूँ भाई, मैं आपको पढ़ सकता हूँ। तो चलिए अभी की बात यहीं तक। जो भी हमारे नए एस्पिरेंट है वो लोग ध्यान रखें, आने वाले प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। यह मेरा डिस्काउंट कोड VA10, अगर आप इसको लगाएंगे अनअकैडमी प्लस में 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको फीस में मिल जाएगा।